हेलो गाइस। दोस्तों, आप सभी लोग कामयाब तो होना चाहते होंगे, लेकिन पता है क्या, एक ऐसी चीज है जो हम सभी को ना कामयाबी के बहुत दूर लेकर के जाती है। और वो चीज पता है क्या है? वो है आलस। आलस बहुत ही सिंपल सी चीज है, आलस, है ना। कामयाब तो हर किसी को होना है, बड़े बड़े सपने हर किसी को देखना है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी जो है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, रियलिटी यही है कि हम सभी लोग बस सपने ही देखते हैं बड़े होने के। जब मेहनत करना पड़ता है ना, तो हमें बोरिंग लगता है और तो हमें आलस आती है, तो हमें थोड़ी देर बाद ही नींद लगने लगती है। खास करके जब हमारा अपना खुद का काम हो तब। दूसरों के अगर आप जा करके गुलामी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वहां पर आप सो ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पर सोने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन मिलने का मतलब है कि आपको उस टाइम पर पैसे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो क्या? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद कर रही है, और वो ये है आपका आलस। देखो, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। देखो, मैटर नहीं करता है कि आप सुबह कब सो करके उठते हो, मैटर नहीं करता है कि आप रात में कितनी देर से कितनी जल्दी सोते हो। मैटर ये करता है कि आपने 24 घंटे में से कितने घंटे का सदुपयोग किया, और कितने घंटे आपने आलस में सिर्फ और सिर्फ बिता दिया, यहां वहां घूमने में, टाइम पास करने में, लड़कियों को देखने में, या फिर उल्टी पुल्टी चीजों में ही आपने बिता दिया। देखो, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपनी आलस को करते 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 इस हालत में पहुंच जाओगे कि एक दिन जब आपका दोस्त मिलेगा ना, और उसे देख करके आपकी आंखें भौचक्की हो जाएंगी, जब आपको पता चलेगा कि वो कहीं ज्यादा कामयाब हो चुका है। और अगर बाई चांस वो एक बेहतरीन कार से आया ना और तब आपको मिला, तो विश्वास करो कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका दोस्त इतना आगे निकल गया। देखो, डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको कार से अपने दोस्त को मिलना है और अपने दोस्त को हैरान करना है, या फिर आपको अपने आप को हैरान करना है और आपका दोस्त जो है वो आपको अपनी बेहतरीन कार में मिले। डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपको देख करके लोग हैरान हो जाए, जो आपके पास्ट के दोस्त थे, कभी आपसे मिले तो वो बिल्कुल चौंक जाए, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको अपने आलस का त्याग करना होगा। सोचो कैसा हो कि अगले कुछ साल के लिए आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जो कि बिल्कुल रोबोटिक हो, जो कि बिल्कुल रोबोटिक हो। मतलब कि रोबोट को देखा है कभी आलस करते हुए? कोई मशीन पड़ी हुई है, उसको चला दो, क्या वो मशीन ये कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आलस आ रहा है, मुझे नींद लग रही है, कुछ भी तामझाम है? ऐसा कुछ कहेगी क्या मशीन? नहीं कहेगी। मशीन अपना काम करती जाती है। वैसे ही ना, आपको अगले कुछ सालों तक बिल्कुल रोबोटिक होना है। बिल्कुल रोबोटिक। मतलब कि आपको डिसाइड कर लेना है कि इतने घंटे दिन में काम करना है, और भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया रिजल्ट। कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो दुनिया से और ना ही तो रिजल्ट से। जो रिजल्ट आएगा आएगा, लेकिन आप अपना 100% अपने काम को देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सपने हमेशा बड़े देखो। अगर आपने बड़े सपना देख लिया है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अब आपके लिए बाकी है कि आपको मेहनत करना है उस सपने को अचीव करने के लिए। समझ रहे हो क्या? और इसके लिए आपको अपने आलस का त्याग हर हाल में करना ही होगा। दोस्त, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा यार जिसने इतिहास रचा हो लेकिन वो आलसी रहा हो। बड़े बड़े जो योद्धा रहे हैं ना, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हुए हैं ना, वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो औरों से ज्यादा मेहनत करते थे। उनको इस बात पर विश्वास था कि अगर वो मेहनत करेंगे तो ही लोगों से आगे जा पाएंगे। देखो, लोगों से आगे जाने को ही सेलिब्रिटी कहते हैं। यानी कि अगर 100 लोगों की भीड़ है, उसमें से एक बंदा ऐसा है जो 100 लोगों में बेहतरीन निकल गया, आगे निकल गया, तो वो सेलिब्रिटी है उन 100 लोगों के लिए। क्या समझ रहे हो? यानी कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं ना, आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी आपके पास ऐसे घुमा दिया और अचानक से ही पूरा का पूरा पासा पलट जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपके फेवर में आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जो अपने ख्याली पुलाव है उसको पकाना आज ही बंद कर दो। अगर आप आलस करोगे ना, तो विश्वास करो कहीं के नहीं रह जाओगे। सपने बड़े देखना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि बड़ी मेहनत करना। आप बड़े सपने मत देखो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप खुद ही खुद वो सपना अचीव कर लोगे जो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपको आलस का त्याग करना ही होगा और हार्ड वर्क हर हाल में करना ही होगा। देखो, आपकी लाइफ ना कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि अभी शुरू हुई और 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ है ये दोस्त, काफी लंबा टाइम है, लेकिन इस लंबे टाइम में ना आपको एक एक सेकंड मेहनत करनी होगी। खेल यही है। टेस्ट मैच देखा है आपने कभी? देखा तो होगा ही। टेस्ट मैच में पता होता क्या है? 5 दिन का खेल होता है, 5 दिन का। लगता है कि कितने ज्यादा होते हैं 5 दिन, लेकिन विश्वास करो एक एक गेंद का खेल वो भी होता है। हर एक गेंद इंपॉर्टेंट होती है। 5 दिन का खेल बस देखने के लिए होता है, लेकिन हर एक गेंद पर मैच पलटने की हिम्मत होती है। विश्वास करो।
इसलिए ऐसे ही बिल्कुल लाइफ भी है टेस्ट मैच की तरह, लेकिन हर एक सेकंड का आपको ना सदुपयोग करना है। हर एक सेकंड का, कोई भी सेकंड आपको ऐसे ही नहीं मिला है। एक सेकंड का आपका वो डिसीजन जो गलत होगा ना वो आपको ले डूबेगा, और एक सेकंड का ही वो डिसीजन जो सही होगा और उसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे ना तो वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के लिए दोस्त बहुत जरूरी है कि आलस को त्याग कर दो। किसी ने भी इतिहास नहीं रचा जो आलसी होगा। आलसी लोग देखो तभी इतिहास रच सकते हैं जब उनके बाप का सपोर्ट होगा उनके पास। आपके अगर फादर का आपके पास सपोर्ट है तो जाओ फिर करते रहो, आलस क्या ही लेना दे रहा है मुझसे या मेरी वीडियो से या फिर किसी से भी। अगर आपके फादर का सपोर्ट है तो फिर आप चाहे जितने घंटे दिन में सो, चाहे आराम करो, चाहे लौंडियाबाजी करो, चाहे कुछ भी करो, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन अगर आपके पास फादर का सपोर्ट नहीं है और सपने बड़े हैं ना, तो विश्वास करो एक ही चीज है जो आपको कामयाब बना सकती है, वो है आपका हार्डवर्क, वो है आपका पेशेंस। और आपको आलस को हर हाल में त्यागना ही होगा, हर हाल में त्यागना होगा। पता है क्या कि कई बार ऐसा होगा यार, सपने बड़े देखने के बाद भी कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने ऊपर डाउट होने लग जाएगा, सक्सेस होंगे या फिर नहीं होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो कब आलस में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि रिजल्ट पर ध्यान ही मत दो। जब आप रिजल्ट पर ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है इसके कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि शुरुआत में किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्या? मिलता है? बताओ, किसी को भी मिलता है क्या? शुरुआत का मतलब क्या है कि अभी आप सीख ही रहे हैं, उससे उसके उसी टाइम पर अगर आप रिजल्ट की अच्छी उम्मीद करने लग जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप डीमोटिवेट होगे और फिर आप अपने आप ही आलसी बन जाओगे। चाहे कितना भी मोटिवेशन हो आपके अंदर, चाहे आप कितने भी पास्ट में आपकी चाहे कितनी भी अचीवमेंट हो, वो सब आप भूल जाओगे और आप रिजल्ट पर जैसे ही ध्यान दोगे आप अपने आप ही भद्दे से आलसी टाइप के बन जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको रिजल्ट को शुरुआत में देखने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जो भी आप कर रहे हो अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। एक एक सीढ़ी करके ही तो आगे चढ़ते हैं लोग। अगर किसी मंदिर पर आप चढ़ रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, पहली सीढ़ी आप चढ़े और उसके बाद आप रिजल्ट देखने लग जाओगे और ये सोचने लग जाओगे कि आप वहां तक पहुंचे क्यों नहीं, कब तक पहुंचोगे, पहुंचोगे भी कि नहीं पहुंचोगे, तो इसका मतलब यह है कि आप डिमोटिवेट वहीं पर हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट को मत देखो और अपने ऊपर विश्वास रखो, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, जरूर आपको आपकी मंजिल मिलेगी दोस्त। लेकिन अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो निश्चित तौर पर आप वहीं बैठ जाओगे थक हार करके, और उसके बाद आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बचेगी। इसलिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। और मोटिवेट तभी रहा जा सकता है जब आप अपने काम को हर रोज कंप्लीट करो, हर रोज कंप्लीट करो, कोई आलस नहीं। और हाँ, कंपेयर जब भी अपने आप को लोगों से करते हो ना, तो हर रोज कंपेयर करना कि आज उसने कितनी मेहनत करी है और आपने उससे ज्यादा और उससे अच्छे तरीके से की है या फिर नहीं की है। अपने आसपास में जिससे भी आप कंपेयर करते हो ना, तो मेहनत को लेकर के कंपेयर करना, रिजल्ट को लेकर नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। पता है क्या, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि जब हम 10th 12th में होते हैं, 10th क्लास में, 12th क्लास में, 8th क्लास में होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। देखा आपने, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को देखकर ऐसे कंपेयर करते हैं जैसे मानो क्या ही हो गया। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? पता है क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में उनके चाहे जितने भी मार्क्स आए हों, मैं सच कह रहा हूं गारंटी के साथ, बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टॉप कर रहे हो लेकिन लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाए, जो टॉप कर रहे हो लेकिन लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाए उस रिजल्ट के बेस पर। अबे भाड़ में जाएगा ऐसा रिजल्ट। फर्स्ट आने वाले भी ना, 12th में फर्स्ट आने वाले भी, मैं सच कह रहा हूं, जब कॉलेज से निकलते हैं ना पास होकर के, तो वो ये कहते हैं कि मुझे कहीं जॉब लगवा दो। ये सच्चाई है। तो जिस रिजल्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं है फ्यूचर में, उसके लिए आप क्यों रो रहे हो या फिर क्यों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर करना है तो जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हो उस टाइम पर कंपेयर करो ना, कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, क्लास में आप सबसे ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। रिजल्ट तो अपने आप ही बेहतर आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि उस रिजल्ट को लेकर के भी आपको रोना धोना नहीं है। रिजल्ट सिर्फ 12th का रिजल्ट है, सिर्फ 10th का रिजल्ट है, वहां से गेम शुरू हो रही है, वहां पर गेम खत्म नहीं हो रही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये मेरी बात ना, जो बहुत काम की बात बता रहा हूं, कि 10th 12th के रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर कॉलेज के टीचरों से भी जाकर के मिलोगे ना, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, आप अगर कॉलेज के टीचरों से मिलोगे ना और उनसे कहोगे कि क्या इस पढ़ाई के बेस पर लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जा सकता है, तो मैं सच कह रहा हूं कि या तो वो टीचर झूठ बोलेगा कि हाँ इस रिजल्ट के बेस पर सक्सेस हो जा सकता है, या वो टीचर अगर सच में ईमानदार होगा ना तो आपको वो यही कहेगा कि इसके बाद तो असली गेम शुरू हो रही है, अब तुझे सीखना है लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है।
तुझे किसी एक फील्ड में परफेक्ट होना होगा। ये रिजल्ट का कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा। आप 100% लेकर के आ जाओ, 100% में कह रहा हूँ, 100% लेकर के आ जाओ और आप दुनिया के किसी काम की ना रहो तो भाड़ में गया ऐसा रिजल्ट। कोई पूछेगा नहीं आपको। जिस दिन आप किसी एक फील्ड में परफेक्ट हो जाओगे, एक फील्ड में बादशाह बन जाओगे ना, तो उस दिन लोगों को आपकी जरूरत होगी। लेकिन आप 100% लेकर के घर में बैठे रहोगे ना, तो कोई पूछने नहीं आएगा कि तेरे कितने परसेंट आए हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुश जरूर होंगे पूरे आसपास के लोग, कुछ लोग आपसे जलेंगे भी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, 5 साल बाद किसी को याद नहीं होगा कि आपके इतने नंबर आए थे 10th 12th या फिर कॉलेज में। अगर याद रखेंगे ना लोग आपको, तो आपके काम की वजह से, आप क्या कर रहे हो, आप कितने लायक हो। और रिजल्ट से, आपने देखा है किसी को रिजल्ट से रोटी मिल रही हो? सच सच बताना, किसी के टॉप कर गया, किसी ने स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पर भी टॉप कर गया, उसको रिजल्ट से पूरी जिंदगी रोटी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। रोटी मिलेगी आपकी मेहनत से, आपके काम से। और काम में अगर आप परफेक्ट है ना, तो विश्वास करिए कि दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। लेकिन तब जब आप आलस का त्याग करेंगे, जब आप बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, अपना 100% अपने काम में लगाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आज से एटलीस्ट आप मेहनत करेंगे और आलस का त्याग करेंगे। दोस्त, कहीं नहीं जाओगे, आलस करोगे तो यहीं रह जाओगे। अगर आगे बढ़ना है तो आलस का त्याग हर हाल में करना होगा, हर हाल में करना होगा। देखो, मुझे, मैं पसीने से भीगा पड़ा हूं, समझ रहे हो क्या? मेहनत करना पड़ेगा। हर किसी के लिए फॉर्मूला एक ही है। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। भाड़ में गई दुनिया। आज आपके भी अगर पसीने निकल रहे हैं ना, कोई नहीं देखेगा। लेकिन कल जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। हर एक सपना पूरा होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को घिसना तो पड़ेगा ही ना, घिसना तो पड़ेगा ना। तो कौन क्या कहता है, हो सकता है, देखो, मेरे पसीने निकल रहे हैं ना, अभी देखो निकल रहे हैं, देखो, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट करके कह दें कि भाई एक एसी तो लगवा ले, या फिर कुछ भी कह दे। अभी मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा, है ना, कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिसको कमेंट करना होगा कर देगा। तो मैं क्यों किसी पर ध्यान दूं, मैं क्यों किसी पर ध्यान दूं? मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ना लोग कमेंट करेंगे आपकी लाइफ में, आपको लेकर के, लेकिन आपको सक्सेस के लिए मेहनत करना है। सिचुएशन कभी भी अच्छी नहीं होगी, आपको कभी भी अच्छी सिचुएशन ऊपर वाला बना करके नहीं देगा। ये लाइफ है, हर किसी के लिए एक जैसी ही लाइफ है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छी बात यहां पर यही है कि मेहनत करने वाला आगे निकल जाता है और आलस करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। ये अच्छी बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जरूर जाएंगे और हर हाल में जाएंगे। इसलिए मेहनत करो और हर हाल में करो। भूल जाओ आपकी आज कैसी सिचुएशन है, बस ठान लो कि आगे आने वाले टाइम पर आपकी सिचुएशन बदलेगी और हर हाल में बदलेगी। और उसके लिए आप मेहनत करेंगे, आलस का त्याग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जरूर सब्सक्राइब करना।